नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशिफल मई 2022। आपके जीवन में ये मई का महीना कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु केतु सब परिवर्तन कर चुके हैं। तो मई के महीने में आपके लिए दशम भाव के स्वामी बुध जो है भाग्य स्थान में रहेंगे, और साथ ही शनिदेव छठे भाव में रहेंगे जो पंचम भाव के स्वामी हैं। शुक्र सप्तम भाव में होने से घर का माहौल उत्तम है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होगा। सबसे पहले आपके नौकरी व्यवसाय की करियर के मामलों में आपके लिए अच्छा है, खासकर अगर कन्या राशि के व्यक्ति आप हैं और आप जॉब करते हैं। शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बुध देव है ना भाग्य स्थान यानी नवम भाव में स्थित रहेंगे, तो दफ्तर में आपका प्रभुत्व कायम रहेगा, आपकी स्थिति मजबूत रहेगी और आप प्रयास भी करेंगे कि आपका दबदबा रहे। मेहनत और दिमाग का तालमेल, खासकर जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए शुभ परिणाम देगा। इस समय पदोन्नति दिखती है। सरकारी क्षेत्र में आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी प्राप्त होना, ये सभी चीज़ों की प्रबल संभावना यहाँ बनी हुई है। तो आपको इसमें चाहिए कि सरकारी कोई काम अटका है तो पूर्ण करवाने के लिए प्रयास करें, आपके काम हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेगा, एक नई जॉब मिलने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। दूसरी नौकरी मिलने की संभावना दिखेगी। दफ्तर में आपका अधिकार बढ़ेगा। व्यापारी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यापार ही है और आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप इस समय व्यापार को विस्तार करना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम वक्त है। इसका आपको भविष्य में लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में 3 ग्रह बृहस्पति, शुक्र और मंगल, थोड़ा सतर्क रहना होगा महीने के उत्तरार्ध में, क्योंकि अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं आप, तब समस्या आ सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप के भाव ही है सप्तम भाव, और यहाँ पर बृहस्पति, शुक्र, मंगल बैठे हैं। तो ऐसे में आप लोग दोनों मिलकर ताल से ताल चला मिलाकर, यानी कि कदम से कदम चलाकर आपको यहाँ पर तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अकेले खुद का कारोबार है, फिर तो 5 उंगली घी में है, क्योंकि बहुत अच्छा वक्त है। धन की बात करते हैं, कितना बचा पाएंगे। देखिए, ये समय मध्यम है, क्योंकि द्वितीय भाव यानी धन भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ है। तो आपको बहुत फायदा होगा। कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, आपको आर्थिक लाभ होगा। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। अगर आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं तो इस समय लाभ ही लाभ दिखता है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। व्यापार आपका अच्छा चलेगा, विदेशी व्यापार से लाभ होगा। और मंगल जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे, शुक्र बृहस्पति के साथ मिल जाएंगे। एक तो सप्तम भाव में मंगल बैठकर मांगलिक दोष बनाएगा, दूसरा बृहस्पति और शुक्र का साथ मिलेगा, तो पैतृक संपत्ति के साथ भूमि भवन से संबंधित चीज़ों का भी लाभ होगा। इस समय आर्थिक उन्नति दिखती है। बेवजह के जो फालतू के खर्चे हैं वो कमेंगे। जीवन में आर्थिक अनेक चुनौतियां दूर होंगी, जो भी आपकी मुश्किलें हैं धन के लोग के, और धन लाभ की संभावना इसमें बढ़ेगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होने के योग है। कोई नया काम आपने शुरू किया है, नया बिजनेस है, मुनाफा बढ़ेगा। कारोबारी हैं, व्यापार की नई योजना, नई तकनीक आपके लिए फ़ायदे देगा, और आर्थिक सफलता के साथ आप तमाम जो लोन वगैरह है वो भी चुका पाएंगे। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी बड़ी समस्या थी आपके स्वास्थ्य को लेकर, उससे छुटकारा मिलेगा। छठे भाव में स्वराशि के शनिदेव हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ रहेंगी, लेकिन इस समय अनावश्यक सोच विचार तो बिल्कुल भी ना करें। मानसिक तनाव थोड़ा है, बस अपने खान पान का ख्याल रखें और ज़्यादा ऑयली खाना मत खाइएगा, क्योंकि इस समय ओवरवेट होने की संभावना है। तो नियमित रूप से व्यायाम करें, और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। जैसे ही सूर्य आपके नवम भाव में आएंगे तो पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, और घर के दूसरे सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना है। ससुराल पक्ष में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी इस समय आपको परेशान करेगी। बात करते हैं रिश्तों की।
प्रेम के मामलों में ठीक है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव के छठे भाव में स्थित होने से लव लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव है, क्योंकि शनिदेव रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। अब शनिदेव का देखिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक वक्त यहाँ पर आपके छठे स्थान में है। तो जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए बढ़िया वक्त है, मनोवांछित परिणाम मिलेंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, सफलता मिलेगी। और अगर संतान से जुड़ी हुई कोई खबर है तो वो अच्छी खबर आपको मिलेगी, संतान अपने क्षेत्र में सफल होगा। और इस पूरे साल कहने का तात्पर्य, कोई भी काम में आपको गंभीरता लानी चाहिए, क्योंकि लापरवाही आप पर भारी पड़ेगी। छठे स्थान शत्रु स्थान में बैठे हैं, और बिजनेस में किए गए जो भी प्रयोग है ना, वो आपको सफलता दिलाएगा। जो भी आप करना चाहते हैं, नौकरी करते हैं तो बॉस आप पर मेहरबान रहेंगे, आपकी काम की प्रशंसा होगी। इसमें वाहन सावधानी से चलाइएगा तो अच्छा रहेगा। और रुपये पैसे से जुड़े मामलों में आंखें बंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें। हाँ, भूमि, मकान, वाहन वगैरह पर थोड़े खर्चे कर सकते हैं, जो आपको आगे चलकर लाभ भी देंगे। तो हम बात कर रहे थे पंचम भाव के स्वामी शनिदेव में छठे स्थिति में बैठे हैं, तो लव लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव है। बस आपको वाणी पर कंट्रोल रखना है, तोल मोल कर बोलना है, किसी को कुछ अब बातें हर्ट ना कर जाए, सोच समझ कर बोलें। और प्रेम भाव बना हुआ है, हालांकि प्रेम की डोर मजबूत होगी, अपने मन की बात उनसे साझा कर पाएंगे, खुलकर बातें कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य है, हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं जीवन साथी को परेशान कर सकती है। तो पति पत्नी मिलकर पारिवारिक दायित्व को निभाने में सक्षम रहेंगे, रिश्तों में प्रेम है। घर परिवार की बात करते हैं तो कन्या वालों, पारिवारिक दृष्टि से द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के सप्तम भाव में होने पर घर की परिस्थिति में सुधार होगा, लेकिन द्वितीय भाव में बैठे केतु की वजह से बार बार समस्याएं आएंगी। आपके परिवार में छोटी छोटी उलझनें हो सकती है। पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े होने के भी योग दिखते हैं। इस समय बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके काम आएगी। और घर के किसी सदस्य को नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी ना करें, ना ही बेवजह का झगड़े करें, बैर पालें। और जो भी कहता है लोग, उसकी बातों को सुने। राहु अष्टम भाव में होने से द्वितीय भाव में पूर्ण दृष्टि है, तो परिवार में खुशियाँ थोड़ी कम है और निराशाजनक माहौल है थोड़ा। वैसे भाई बहनों के सपोर्ट से तनाव आपका दूर होगा और उनके प्यार की अहमियत दें। खासकर जीवन में पूर्ण रूप से भाई बहनों का साथ मिलेगा। क्या करें? माता रानी को 2 लौंग नियमित रूप से अर्पित करें। सफ़ेद वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। और गणेश जी को आप नियमित रूप से बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः का जप करें, या फिर गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें, तो आपके लिए मुश्किलें आसान हो जाएगी। आप चाहें